अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ शाह हुसैन। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4। यहाँ पर टॉपिक हमारा था पैराबोला और इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम अटेम्प्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमें पैराबोला की एक इक्वेशन फाइंड करनी है हैविंग इट्स फोकस एट द ओरिजिन। फोकस ओरिजिन पे है एंड डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड है डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर गिवन क्या है। हमारे पास है गिवन फोकस, और फोकस कहाँ पे है? ओरिजिन पे। इट मीन्स के फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इट मीन्स ओपनिंग ऑफ पैराबोला या तो होगी अपवर्ड या फिर होगी ओपनिंग ऑफ पैराबोला डाउनवर्ड। अब यहाँ पर ओपनिंग ऑफ पैराबोला के बारे में मेंशन नहीं है, जस्ट ये बताया कि फोकस ऑफ पैराबोला इज एट ओरिजिन। फोकस ओरिजिन पे है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अब डिपेंड करता है ये वैल्यू पे कांस्टेंट की कि वो हम जो डायरेक्ट्रिक्स लेंगे अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हमने लेट किया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू h। यहाँ पर क्या लें? वर्टेक्स से फोकस से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस है, और इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं y माइनस h इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट करेंगे P point with coordinate x comma b any point on parabola, then by definition of parabola पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस। लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, और हमारे पास फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है? 0, 0। तो ये बनेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट इक्वल टू राइट साइड पे पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस। पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। हमारे पास अगर एक पॉइंट हो x1, y1 और हमारे पास लाइन हो ax plus by plus c is equal to 0, then perpendicular distance from point to line। हमारे पास perpendicular distance क्या होता है? ax1 plus by1 plus c absolute value upon square root of a square plus b square। ये हमारे पास फार्मूला है पॉइंट से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। अब इसका मतलब है हमारे पास लाइन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है y माइनस h इक्वल टू 0। इसको फर्दर मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। 0x प्लस y माइनस h इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x, y,
और जो हमारे पास लाइन है उसके कोऑर्डिनेट जो लाइन है वो क्या है 0x + y - h = 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला क्या है, a क्या है यानी x का कोफिशिएंट, यहाँ पर क्या है डेफिनेटली यहाँ पर x का कोफिशिएंट है हमारे पास 0। उसके बाद x जहाँ वेरिएबल है वहाँ पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रिप्लेस करेंगे। अब डेफिनेटली पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी x ही है, सेम आएगा, +y + b यानी y का कोफिशिएंट जो कि इस वक्त 1 है, सेम 1 आ जाएगा। y रिप्लेस होगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, तो यहाँ पर y और ये कांस्टेंट h वैसे ही, और डिवाइड बाय होगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब अगर मैं इसे अगेन सिंप्लीफाई करता हूँ, हमारे पास बनेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे हमारे पास y - h एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय क्या है 1 का रूट क्या है 1 ही है। आप नोटिस करें, इसका मतलब है कि जो हमारे पास लाइन गिवन है उसमें क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी सेम है, सेम वही लाइन हमें मिलेगी, लाइन की इक्वेशन की लेफ़्ट साइड मिलेगी। देन क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे डेफिनेटली ये ओवर में 1 राइट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे x² + y², यहाँ पर स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर बनेगा, और राइट साइड पे y - h एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ़्ट साइड पे बनेगा x² + y², और राइट साइड पे बनेगा y - h का होल स्क्वायर। अगेन राइट साइड पे स्क्वेयरिंग ओपन करेंगे तो ये बनेगा x² + y² = y² - 2hy + h²। अब आप नोटिस करें यहाँ पर y² जो है y² से एलिमिनेट हो चुका है। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, x² माइनस लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस का 2hy माइनस का h² = 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला with focus at origin and directrix is parallel to x-axis। Dear student, अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी सेम कॉन्सेप्ट पे है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमें पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। हैविंग इट्स फोकस एट द ओरिजिन, ये गिवन है कि हमारे पास जो फोकस है, फोकस क्या है, फोकस ओरिजिन पे है, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सबसे पहले यहाँ पर हम राइट करेंगे गिवन। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, विद कोऑर्डिनेट 0, 0। आल्सो गिवन एंड डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब डेफिनेटली हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब वर्टिकल लाइन। तो अगर हम वर्टिकल लाइन की इक्वेशन को डिस्कस करें तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x = कांस्टेंट, और अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन की तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y = कांस्टेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स b जो और x = h where h is any arbitrary value. Also consider a point P with coordinate x, b, x, y
on the parabola, then by definition of parabola, हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या है, पॉइंट से लेके फोकस तक का डिस्टेंस इक्वल होगा पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस के। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे x माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस y माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर रूट, और राइट साइड पे हम कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने से पहले मैं इसको अरेंज करता हूँ, इसे हम राइट कर सकते हैं x माइनस एच इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो हमें करना क्या होता है, बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की इक्वेशन में जहाँ वेरिएबल है उसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करना होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी क्या है हमारे पास, पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी x, y ही हैं। तो x को जब मैं x में रिप्लेस करूँगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास ये क्या बनेगी, x माइनस एच मॉड डिवाइड बाय क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, y यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और राइट साइड में क्या बनेगा, x माइनस एच, क्योंकि डिनोमिनेटर में जस्ट 1 है और 1 का जब रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पे स्केयरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, और राइट साइड पे x माइनस एच का होल स्क्वायर आएगा। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, राइट साइड के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2 hx प्लस एच स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाई किया, आप नोटिस करें यहाँ पर x स्क्वायर से कैंसल, वैल्यू को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो y स्क्वायर किसके इक्वल है, y स्क्वायर माइनस का 2hx लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 2hx माइनस का h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वेयर h इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस एट दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस इज दिस, यानी हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है a cos अल्फा कोमा a sin अल्फा। हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा प्लस a इक्वल टू 0। और जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी लास्ट में वो होगी x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है। बेसिकली क्वेश्चन में फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो पैराबोला की इक्वेशन है वो हमारे पास ये आएगी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि उसने आंसर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, हमें पूरी रोटी खाकर इसे अटेम्प्ट करना होगा, अदरवाइज़ कहीं भी मिस्टेक हो सकती है। तो ज़्यादा बेहतर यही है, मैं रोटी खा के आता हूँ। जी स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं, एडी भी गल कोई नहीं, अभी अटेम्प्ट हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे गिवन, हमारे पास जो गिवन है हमारे पास फोकस विद कोऑर्डिनेट a cos अल्फा कोमा a sin अल्फा एंड गिवन डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हम शॉर्टकट फॉर्म में dtx भी राइट कर सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स जो है
डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा प्लस a इज़ इक्वल टू 0। यानी हमारे पास फोकस भी गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है। हमें एक पॉइंट लेट करना होगा। लेट किया P इज़ अ पॉइंट विद कोऑर्डिनेट x, y, b एनी पॉइंट ऑन पैराबोला then by definition of पैराबोला पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस इक्वल होगा पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस। अब डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे तो हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y और हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट है a cos अल्फ़ा, a sin अल्फ़ा। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास बनेगा x माइनस ये हमारे पास है a cos अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस y माइनस a साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर रूट। लेफ़्ट साइड पे हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया और राइट साइड पे पॉइंट से लेके लाइन तक का डिस्टेंस हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए। कंसीडर किया पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड एक हमारे पास लाइन होनी चाहिए। लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है। इसे हम ऑलरेडी जो है स्टडी कर चुके हैं। कहाँ पर, यूनिट नंबर 4 में। अब आप नोटिस करें कि इस फार्मूले में जो इक्वेशन लाइन की गिवन है उसमें जहाँ जहाँ वेरिएबल है जस्ट हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्लेस किया है। x को रिप्लेस किया है पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से और जो लाइन में y है वेरिएबल उसमें पॉइंट का y कोऑर्डिनेट रिप्लेस किया है। अब जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट में x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है और यहाँ पर जो लाइन है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इसमें भी वेरिएबल x y है, यानी सेम लाइन ही रहेगी। तो राइट साइड में हमारे पास क्या आएगा, सेम लाइन, यानी यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स की लेफ्ट साइड सेम राइट कर देंगे। और ये क्या है, x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा प्लस a एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस है नेगेटिव नहीं होता, अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या है, cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई करेंगे, आप नोटिस करें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस ए कॉज अल्फ़ा होल स्क्वायर है प्लस y माइनस ए साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट में आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है 1। और जब हम 1 का रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1, और सम वैल्यू ओवर 1, नो नीड टू राइट 1। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर x माइनस ए कॉज अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर रूट। और राइट साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा प्लस a एब्सोल्यूट वैल्यू। देन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर वैनिश कर जाएगा, स्क्वायर रूट जो है वैनिश कर जाएगा स्क्वायर से, तो ये बनेगा x माइनस ए कॉज अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर। और राइट साइड पे x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा प्लस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो,
मुझे याद है अच्छी तरह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमारे पास फार्मूला है, ट्राइनोमियल पे अप्लाई करते हैं। राइट साइड पे क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में हमारे पास बनेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax कॉस अल्फ़ा प्लस का a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यानी फार्मूला अप्लाई कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम इस पे अप्लाई किया तो हमारे पास ये बना वाई स्क्वायर माइनस 2ay साइन अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल लगा लेते हैं, राइट साइड को एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस सी स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी ये बनेगा प्लस 2xy कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस 2bc। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे bc तो ये बनेगा प्लस का 2ay साइन अल्फ़ा प्लस 2ac तो ये बनेगा प्लस का 2ax कॉस अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। और मज़ीद हम सिंप्लीफाई इसे कैसे करेंगे, हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, वाई स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाई वाली टर्म। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से हेल्प मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड का जो होल स्क्वायर है उसको जब मैं ओपन करूँगा तो डेफिनेटली उसमें एक्स स्क्वायर भी आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा और एक्स वाई वाली टर्म भी इंक्लूड होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पे ही रहने दिया एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास राइट साइड पे ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, इसे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देन वाई स्क्वायर वाली टर्म ली, ये हमारे पास है प्लस का वाई स्क्वायर और राइट साइड पे हमारे पास वाई स्क्वायर वाली जो टर्म है इसे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया, माइनस का वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक्स वाई वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो आप नोटिस करें एक्स वाई वाली टर्म हमारे पास यहाँ पर है, इसे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो ये बनेगा माइनस का 2xy कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से रिमेनिंग जो टर्म है उसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। आप नोटिस करें ये टर्म लेफ़्ट साइड पर ही है, उसके बाद ये माइनस राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 2ax कॉस अल्फ़ा और उसके बाद हमारे पास प्लस की a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। उसके बाद हमारे पास ये नेगेटिव टर्म राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा प्लस का 2ay साइन अल्फ़ा और सेम ये वाली टर्म राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसके साथ राइट साइड पर और कौन सी टर्म रह चुकी हैं, राइट साइड पर हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो चुकी है, ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो चुकी है, ये ऑलरेडी है प्लस का a स्क्वायर, ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो चुकी है। उसके बाद ये है माइनस, ये ऑलरेडी प्लस का 2ay साइन अल्फ़ा और ये प्लस का 2ax कॉस अल्फ़ा। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड वाली टर्म को अरेंज करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे। तो जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो रिमेनिंग क्या आएगा, 1 माइनस यहाँ पर आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस आप नोटिस करें वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से हमने कॉमन लिया क्या भला, वाई स्क्वायर कॉमन लिया, रिमेनिंग क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेम राइट कर देंगे, माइनस का 2
एक्स वाई कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये तो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसे हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर एरो लगा देते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास 2ax कॉज अल्फ़ा प्लस 2ax कॉज अल्फ़ा। आप नोटिस करें, अगर मैं इन दोनों टर्म को प्लस करूं तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास ये बन जाएगा 2 और 2 4ax कॉज अल्फ़ा। सेम हमारे पास टर्म है यहाँ पर 2ay साइन अल्फ़ा प्लस 2ay साइन अल्फ़ा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितनी बनेगी, यहाँ पर 2ay साइन अल्फ़ा प्लस 2ay साइन अल्फ़ा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हमारे पास बनेगा प्लस का 4ay साइन अल्फ़ा। अब रिमेनिंग टर्म राइट साइड पे कौन सी रह चुकी है उसे हम देखते हैं। हमारे पास जो राइट साइड पे टर्म रह चुकी है उसमें हमारे पास कौन सी टर्म रह चुकी है, ये भी हमने कंबाइन कर दी, ये भी कंबाइन कर दी। माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यानी ये हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस का ए स्क्वायर, ये हमारे पास है प्लस का, यहाँ पर राइट कर देता हूँ प्लस का ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। आप नोटिस करें, अगर मैं इस आइडेंटिटी को वाइंड अप करता हूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस वाई स्क्वायर। आप नोटिस करें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, बाय पाइथागोरियन आइडेंटिटी, या हम इसे बोलते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट सेम राइट कर देंगे, माइनस का 2xy कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। और जो राइट साइड है इक्वल है वो क्या है, इक्वल टू, आप नोटिस करें यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं और क्या कॉमन आएगा, हमारे पास कॉमन आएगा एक तो 4 और एक a। इसका मतलब राइट साइड से 4a कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, x कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा। और आप नोटिस करें हम यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस में ए स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। जब मैं इसे अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो लेफ़्ट साइड है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 2xy कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। और राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे है 4ax कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा। आप नोटिस करें यहाँ पे अगेन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा किसके इक्वल है, 1, तो ये बना माइनस का ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2xy कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। राइट साइड पे क्या है, 4ax कॉज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो डेफिनेटली माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ये इससे कैंसिल। अब यहाँ पर आप नोटिस करें लेफ़्ट साइड पर होल स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसको जब मैं वाइंड अप करूँगा तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आएगा x साइन अल्फ़ा माइनस y कॉज अल्फ़ा होल स्क्वायर
और राइट साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे आएगा 4ax cos अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा। और आप नोटिस करें हमें जो इक्वेशन प्रूफ करनी है वो क्या है, x साइन अल्फ़ा माइनस वाई कॉज अल्फ़ा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax cos अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। जी डियर स्टूडेंट, अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट P of the parabola is a mean proportional to the length of latus rectum and abscissa of point P। हमें ये प्रूफ करना है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट को प्रूफ करने से पहले आपको मैं जर्नली बता दूं, अगर हमारे पास एक पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट x, y, तो यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। और जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन में हमें वो ये कह रहा है कि जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एब्सिसा। अब इसके साथ हमें पता होना चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ये क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला 4 है। अब हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए मीन प्रोपोर्शनल का। मीन प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट देने के लिए आपने 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा होगा। हम ऑलरेडी ये डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पर 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमें डिफाइन करना है। तो हम ऐसे स्टार्ट करते थे, एनी नंबर capital G is said to be geometric mean between A and B if small a, G, B are in GP। अगर ये GP है तो फिर कॉमन रेशियो क्या होगी, सेम बाय डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इट मीन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वल होगा थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। तो यहाँ पर G क्या है, बेसिकली जहाँ पर G जो है ज्योमेट्रिक मीन जो है, ये मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन A एंड B। तो इसको डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे राइट करते थे, G² इज इक्वल टू AB। अगेन हम ऐसे राइट करते थे, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ AB। अब हमारा पर्पस 2 नंबर के ज्योमेट्रिक मीन को डिफाइन करना नहीं था, हमारा पर्पस यहाँ से मीन प्रोपोर्शनल को अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमारे पास G कोई नंबर है और ये 2 नंबर के दरमियान ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये 2 नंबर के दरमियान जो है ज्योमेट्रिक मीन है, तो जब इस नंबर को 2 नंबर के दरमियान प्लग करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा। और अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो क्या रहेगी, सेम, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वल आएगी थर्ड डिवाइड बाय सेकंड। अब यहाँ पर ये जो राइट किया हुआ है इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन जो है क्या है, ज्योमेट्रिक मीन प्रोपोर्शनल है। यानी एक स्टेप यहाँ पर मैं और राइट कर लेता हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, A/G इज इक्वल टू G/B। तो आप नोटिस करें मैं इसको राइट कर सकता हूँ, A रेशियो G प्रोपोर्शन G रेशियो B। तो आप नोटिस करें यहाँ पर G क्या है, G इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 नंबर A एंड B। ये 2 नंबर के दरमियान जो है मीन प्रोपोर्शनल है। अब हमें जो क्वेश्चन प्रूफ करना है उसमें बेसिकली क्या है,
ऑर्डिनेट पे वो बात कर रहा है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। एक ऑप्शन तो ये है कि हम यहाँ से स्क्वायर वाली फॉर्मेट से कन्वर्ट कर लेंगे रेशो के फॉर्मेट में, प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, शो दैट द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट P, जो ऑर्डिनेट है यानी y जो है, यहाँ पर आप नोटिस करें, यहाँ पर G इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड B। अगर G जो है मीन प्रोपोर्शनल है तो आप नोटिस करें G का स्क्वायर इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर, उन टू नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा जिनके मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि ऑर्डिनेट इज मीन प्रोपोर्शनल, तो डेफिनेटली हमें ऑर्डिनेट का क्या चाहिए, स्क्वायर। यहाँ से हमें रिवर्स चलना है, तो ऑर्डिनेट का स्क्वायर चाहने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट किया इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब डेफिनेटली जब मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे y क्या है, ऑर्डिनेट है, और ऑर्डिनेट क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। कैसे मीन प्रोपोर्शनल है आप नोटिस करें, 4a क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और इंटू x क्या है, एब्सिसा है। तो यानी ऑर्डिनेट का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर, दैट टू वैल्यू। तो बेसिकली तो ये जो मैंने फार्मूला राइट किया है, मैंने ये जो इक्वेशन राइट की है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट ऑर्डिनेट इज अ मीन प्रोपोर्शनल between length of latus rectum and abscissa of the point of parabola। तो बेसिकली तो अगर देखा जाए तो जब मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax राइट कर रहा हूँ तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि ऑर्डिनेट इज अ मीन प्रोपोर्शनल। लेकिन वो कह रहा है नहीं, मैं नहीं, एवे नहीं, आपने इसको एक दो स्टेप में सॉल्व करना है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर एक दो स्टेप लगाने पड़ेंगे ऐसे ठीक। अब ऐसे भी नहीं, वो कह रहे नहीं मैं नहीं, आपने एक दो स्टेप राइट करने हैं, एक दो स्टेप लगाने नहीं हैं। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको एक दो स्टेप में राइट करूँगा, कन्वर्ट करूँगा। मैंने क्या किया, y स्क्वायर को y इंटू वाई राइट कर दिया, यहाँ पर 4a इंटू एक्स राइट कर दिया। अगेन मैं इसको अरेंज करता हूँ, y ओवर x, एक को इधर शिफ्ट कर दिया, एक को इधर शिफ्ट कर दिया, और किसी को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये बनेगा 4a अपॉन y। नेक्स्ट क्या किया मैंने, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। जब मैं बोथ साइड रेसिप्रोकल लूँगा तो ये आपके पास बनेगा x ओवर y इज इक्वल टू वाई ओवर 4a। तो डेफिनेटली इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ, x रेशो y प्रोपोर्शन टू y रेशो 4a। तो अब यहाँ पर ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट इज अ मीन प्रोपोर्शनल, हैंस वी कैन से ऑर्डिनेट is a mean proportional to length of latus rectum of parabola and abscissa of point P। और यही हमें प्रूफ करना था, जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी था, हमारा ये MCQs भी था। ये स्टेटमेंट जो है MCQs के तौर पे अप्लाई हो सकती है। और यहाँ पर आप नोटिस करें, ये यहाँ पर क्या लें, पैराबोला की खूबी है कि पैराबोला में ऑर्डिनेट भी मीन प्रोपोर्शन है, ऑर्डिनेट जो है मीन प्रोपोर्शनल है
बिटवीन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एब्सिसा। और इसी तरह अगर मैं सेकंड इक्वेशन राइट करता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये पैराबोला की खूबी है कि एब्सिसा भी मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अगर ऑर्डिनेट है तो ऑर्डिनेट मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एब्सिसा, और अगर एब्सिसा है तो एब्सिसा इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड ऑर्डिनेट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हमने अटेम्प्ट किया।